नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूं मैं 17 दिसंबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। कृत्तिका नक्षत्र प्रातः 10:41 तक, इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र है। सिद्ध योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:15 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में 2 ज्योतिषीय सूत्रों की मैं चर्चा करने वाला हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल और केतु युति बनाकर वृश्चिक राशि में, बुध और सूर्य युति बनाकर धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र और शनि युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, और देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज गजकेसरी योग का भी निर्माण है और गुरु को छोड़कर बाकी सभी ग्रह युति में है। तो यह ग्रह स्थिति आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली है? 10:41 तक चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में, फिर स्वयं के नक्षत्र में होंगे। निसंदेह वो राहु के साथ, परंतु उच्च राशि में अपने हैं और गजकेसरी योग में भी हैं। तो ये ग्रह स्थिति आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली है? कौन सा वो कार्य है जिन्हें आज आपको कर लेना है, और कौन सा वो कार्य है जिन्हें आपको करने से आज बचना है, और कौन सा वो उपाय है जिन्हें करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, पहला सूत्र कहता है कि लग्नेश जिस राशि में बैठे हैं, उस राशि का स्वामी यदि स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो। ध्यान से सुनिए और समझिएगा, इस सूत्र को समझना होगा। ये तो आप सामान्यतया जानते हैं, मैंने भी बताया था कुछ दिन पूर्व भी प्राच्य ज्योतिष विज्ञान पर बताया था कि भाव अधिष्ठित जिस भाव में कोई ग्रह बैठा है, उसका राशिपति यदि बली हो तो भावगत ग्रह श्रेष्ठ फल देने लगता है। तो ये सूत्र क्या कहता है कि लग्नेश जिस राशि में बैठे हों। अब सवाल उठता है कि लग्नेश स्वयं की राशि में बैठे हों, तो ये प्रश्न ही कहां खड़ा होता है? लग्नेश स्वयं की राशि में हो, उच्च के हों, तब तो ये प्रश्न ही समाप्त हो जाता है कि वो अत्यंत बली है, हुए कुंडली बहुत बलवान हुई। लेकिन हम दूसरा सामान्यतया सूत्र देख रहे हैं कि लग्नेश जिस राशि में बैठे हों, उसका राशिपति, उस राशि का राशिपति स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो, तो जातक भाग्यवान होता है। लेकिन लग्नेश जिस राशि में बैठे हैं, उस राशि का राशिपति स्वराशि का हो जन्मांक में, उच्च का हो जन्मांक में, और नवमांश में भी उच्च या स्वराशि में से कोई एक हो, यानी सेम वैसा ही बलवान हो, तो फिर ऐसे जातक महाभाग्यवान हो जाते हैं। या यूं कहें कि भाग्य उनसे 4 कदम आगे दौड़ने लगता है, वो पीछे छूटे, भाग्य उनके पीछे पीछे आ जाता है। दूसरा सूत्र मंगल को लेकर के है कि मंगल अगर लग्न में हो, और लग्न में मेष, सिंह या धनु
राशि बनी हुई हो, अर्थात स्वयं की राशि में मंगल हो तो बताने की जरूरत नहीं है, रोचक राजयोग हो गया। सिंह राशि में मंगल हो तो बताने की जरूरत नहीं कि ये कितना श्रेष्ठ हुआ, और धनु में मंगल हो तो बताने की जरूरत नहीं कि ये कितना श्रेष्ठ स्थिति बन गई आपके लिए। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि मेष, सिंह या धनु राशि में मंगल लग्नगत हो और ऐसे मंगल पर मित्र ग्रह की दृष्टि हो। अब मित्र ग्रह कौन कौन है? तो मित्र ग्रह तो एक तो देवगुरु हैं, दूसरे सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, इनकी दृष्टि पड़ जाए तो ज्योतिष का जो कथन है, पहले मैं वो समझाता हूं कि ऐसा जातक राजा तो होता है लेकिन राजा नहीं, पहले भुजबल से राज्य का निर्माण करता है और फिर उस राज्य का राजा बनता है। इस बात को जरा समझना पड़ेगा कि आज की परिवेश में इस बात को हम कैसे लागू करेंगे। राज्य का निर्माण करना और फिर उसका राजा बनना, अर्थात सीधी सी बात है कि ऐसा जातक किसी भी परिवेश में जन्मा हो, एक ऐसे साम्राज्य को जन्म देता है। कई बार ये साम्राज्य आज के परिवेश में फैक्ट्री के रूप में हो सकती है, बड़े व्यापार के रूप में हो सकता है, बड़ी कंपनी के रूप में हो सकता है। तो अपने प्रयत्नों से राज्य का निर्माण, यहां राज्य का अर्थ किसी राज्य का बनाना नहीं है, न तो राजा वाला समय है न ऐसा कुछ। यहां राज्य का अर्थ है कोई बहुत बड़ी संपदा को खड़ा करता है और तब उसका स्वयं का निर्मित जो राज्य है उसका वो राजा बनता है। अर्थात भुजबल से, सामान्य शब्दों में यह भी कहा गया कि ऐसा व्यक्ति कोई मंत्री, मिनिस्टर या उच्च पदाधिकारी, अधिकारी इत्यादि हो, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो आज चंद्रमा खुद के नक्षत्र में होंगे 10:41 के बाद, और उच्च राशि में है राहु के साथ युति में, और देखा जाए तो एक यमद्रुम योग में भी है। मंगल की दृष्टि से दृष्ट गुरु के साथ चौथे 10वें का संबंध गजकेसरी योग का निर्माण है। रुके हुए काम आज आपके शुरू हो सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको एक बात ख्याल में रखना होगा, जो भी अवसर मिलता है, जो भी मौका मिलता है, उस मौके का आप लाभ उठाइए। अगर आप चाहते हैं कि आज का दिन आपके लिए श्रेष्ठ हो, आप यदि चाहते हैं कि आज आपको आपके मेहनत का पूरा पूरा नतीजा मिले, तो एक ही मूल मंत्र याद रखिएगा कि आज एक एक सेकंड आपका कीमती है और इसका आपको लाभ उठाना है। मुलाकात करने के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, फायदेमंद रहने वाला है, परंतु हां, मुलाकात में एक ही बात ध्यान रखना है, चंद्रमा राशि से द्वितीय में है आपके, और यहां पर चंद्रमा खुद के नक्षत्र में होंगे। मीठा जितना अधिक से अधिक बोल सकते हैं बोलिए, फायदा रहेगा। सत्य बोलिए, फायदा रहेगा। कोई बड़ा फायदेमंद सौदा तय हो सकता है। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन, विशेषकर प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए कोई बड़ा ऑफर मिलता दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि करनी है तो आप कर सकते हैं। आज किसी अनुभवी या बुजुर्ग व्यक्ति की सही सलाह आपको मिलने वाली है, जो कि आपके लिए बेहद फायदेमंद होगी। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय, और अविवाहित हैं तो आपको प्रेम के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता। यानी कुल मिलाकर मेष राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और विद्यार्थियों को भी अधिक से अधिक मेहनत करने के लिए तत्पर और तैयार रहना चाहिए। अच्छी सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य सिरदर्द की शिकायत आपको हो सकती है, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश इत्यादि करते हैं तो आप कर सकते हैं। वृषभ की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, राहु के साथ युति में होना, केमद्रुम योग परंतु गजकेसरी योग का भी आपको लाभ मिल रहा है। दिन बढ़िया है। मन को शांत रखिएगा, और हां, जल्दबाजी करने से बचिएगा। आज जितना हो सके अधिक से अधिक पुरुषार्थ करिए, जो आपके स्वभाव के बिल्कुल अनुकूल है। अपने स्वभाव से प्रतिकूल जाकर के कोई काम करेंगे, यानी शांति से बैठ करके कोई काम करने की सोचेंगे तो काम नहीं बनेगा। आज अधिक से अधिक मेहनत करिए, आपकी टेंशन कम हो जाएगी। कोई नया कार्यालय, नया दुकान, कोई नई जगह खरीदने की इच्छा बना रहे हैं तो कदम आगे बढ़ाइए। कारोबारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कुछ अच्छे बदलाव, कुछ बड़े बदलाव आपके जीवन काल में आज आपके प्रयत्नों से आपको प्राप्त होगा। नए विचार आपके मन में पूरे दिन आते रहेंगे, योजनाएं बनती रहेंगी, और इन योजनाओं का आपको लाभ उठाना है। दिन मेहनत भरा परंतु जबरदस्त फायदा देने वाला है। जिद करने से बचना है, जीवन साथी पर दबाव डालने से बचना है अपनी बात मनवाने के लिए, और किसी के साथ शत्रुता है तो शत्रुता को भूलकर आगे बढ़ने में ही आपकी भलाई है। कार्यस्थल पर हैं तो अपने साथियों से मनमुटाव न हो, इस बात को लेकर के सावधान रहिए। नया निवेश आज ना करें, पुराने निवेश पर ही ध्यान रखें, नए निवेश से बचिए। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। विवाहित हैं तो जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया तो है ही, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए। आलस्य और थकान से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए।
आज भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के उन्हें कमल पुष्प अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश कर सकते हैं परंतु सतर्क और सावधान होकर के। और मिथुन राशि के जातक अपनी सोच को ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक और व्यवहार को भी अपने सकारात्मक रखें। आप दूसरों से उम्मीद आज न रखें और अपने व्यवहार को और ज्यादा सबों के साथ जोड़ करके रखें। वक्त आने पर आप भी कईयों के काम नहीं आए हैं, फलस्वरूप आज आपके लिए लोगों का सहयोग दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि आपकी प्रगति में कोई बाधा मैं नहीं देख रहा हूं, पर फिर भी कार्य जितनी आसानी से हो सकती थी लोगों की मदद से, वो आज नहीं होगी। यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए ठीक है। अधिकारियों से बातचीत के दौरान अगर आप नौकरी पेशा हैं तो जरा सतर्क रहिएगा, और व्यापारी हैं, कोई बड़ी डील होने वाली है तो अति गंभीर रहिए। हर बात की गहराई में जाइए, उसे जानने, उसे समझने, उसे परखने की कोशिश करिए। सोच समझ करके निर्णय लेंगे तो ज्यादातर कार्य वक्त रहते ही पूर्ण हो जाएगा। किसी भी मामले में जरूरत से ज्यादा जिद करना, दिखावा करना, अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डालना आपको परेशानियों में डाल देगा। फिर भी अगर किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो अपनी परेशानी अपने दोस्त से शेयर करिए। आज का दिन मिथुन राशि के जातकों को थोड़ा थकाने वाला है, तनाव देने वाला है, परेशानी देने वाला है। कहीं पैसा फंस सकता है। कारोबार है तो कारोबार में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होगी, तनाव की स्थिति व्याप्त होने वाली है। कुछ नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो ही बचिए। जीवन साथी से आपको आज सहयोग मिलने वाला है, ये बढ़िया है। और जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में आज आपका मन लगेगा, हालांकि थोड़ी परेशानी तो रहेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज माँ को प्रणाम करके, माँ कहने का मतलब माता पिता दोनों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर कहीं घर से बाहर जाइए, सभी काम आपके बनेंगे। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश से आप बचिए। और कर्क की चर्चा करें तो दिन लाभप्रद है। शांत मन से विचार करके कोशिश करते दिखाई आज आप पड़ेंगे और सफलता तो आपको मिलने ही वाली है। उम्मीद तो इसी बात की है कि जो आप चाहते हैं वही होगा। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में किसी भी तरह की टेंशन, कोई परेशानी, कोई समस्या थी, उसका निपटारा होगा, उसका आपको पूरी तरह से फायदा मिलने वाला है। और कार्यस्थल पर भी आज आपके लिए मैं वातावरण बेहद अनुकूल देख रहा हूं। जो भी बाधाएं, परेशानियां, समस्याएं, उलझने सुलझती नजर आ रही हैं। मन में महत्वपूर्ण जो आपकी योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं पर काम करना शुरू कर दीजिए। तनिक भी लापरवाही नहीं करनी। दिन बहुत बढ़िया। अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से एकाग्र होइए, आप सफल होंगे। और हां, जितना अधिक से अधिक हो सके मेहनत करिए, एकाग्र होकर के मेहनत करिए। आपके सभी काम आसानी से बनते दिखाई पड़ रहे हैं। गलत तरीका या शॉर्टकट यूज करने से आपको बचना होगा, इसी से आपको नुकसान होगा। आज किसी भी मामले में गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है, चाहे वो पारिवारिक मामला हो, व्यापारिक मामला हो, या नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल का मामला हो। सो जरा सतर्क रहिएगा और बिना विचारे तत्क्षण किसी भी मामले पर प्रतिक्रिया देना, इससे बचिए। धन की स्थिति को लेकर के चिंतित हैं, सुधार होगा। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। अविवाहित हैं तो यहां पर भी सफलता, विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों को अधिक से अधिक मेहनत करनी होगी। अगर श्रेष्ठ परिणाम चाहते हैं तो मेहनत से पीछे मत हटिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली उतार चढ़ाव की संभावना है। पेट से संबंधित परेशानियां संभवतः दिखाई पड़ रही हैं। सो खान पान पर अपने नियंत्रण रखिए। आज गणेश जी की आराधना अवश्य करिए। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप करें। सिंह राशि के जातक आज भी इस दिन का लाभ उठाएं। कुछ नया करने की सोच रहे हैं, करें। चलते काम में कोई बदलाव करने की सोच रहे हैं, करें। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, आगे बढ़ें। सफलता आपको मिलेगी। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। जो भी अनचाही स्थितियां थी, परेशानी जिस चीज से हो रही थी, वो परेशानी ही स्वयं खत्म हो जाने वाली है। आपको कोशिश भी नहीं करना। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, आसपास के लोगों से आपको मदद मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में सहयोग मिलने वाला है। अपने काम को बढ़ाने के लिए, काम धंधे को बढ़ाने के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो फिर कहना ही नहीं, कड़ी मेहनत करिए, फल आपके पक्ष में। कारोबार बिल्कुल व्यवस्थित दिखाई पड़ रहा है। कारोबारियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। विद्यार्थी जल्दबाजी में कोई फैसला न ले। और प्रेमियों के लिए अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। जीवन साथी के साथ संबंध में गहराई आएगी। जीवन साथी से सम्मान और प्यार मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए आज का दिन बढ़िया। और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो पेट से संबंधित शिकायत, एसिडिटी, जलन, पेट से संबंधित परेशानियों की स्थिति है। भोजन पर जरा ध्यान दीजिए। और भुवन भास्कर को आज अर्घ्य प्रदान करिए, जल में थोड़ा सा रोली डाल करके। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। और कन्या के जातक भी आज के दिन का आनंद उठाएंगे। पिछले दिनों कुछ जो समस्याएं चल रही थी, वो समस्या आज दूर हो जाएगी। आज काम से जुड़ी कई सारी बड़ी प्लानिंग आपके दिमाग में या तो चलेंगी या ऐसी प्लानिंग आपको मिलेगी जिस पर काम करके आपको सफलता मिलने वाला है। काम थोड़ा ज्यादा ही होगा लेकिन उसका फायदा भी आपको मिलेगा।
यूं समझ लिए कि जल्दी ही कुछ अच्छे और बड़े मौके आपको मिल रहे हैं। मन आपका एकाग्र है और एकाग्र होकर के काम करते चले जाइए। कारोबारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। कोशिश आपकी लगातार होनी चाहिए, सफलता मिलेगी। धन से संबंधित समस्या थी, धन से संबंधित समस्या का सामना कर रहे थे, तो ये समस्या बहुत हद तक सुलझने वाली है। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। अपने प्रेमी से मुलाकात के लिए, बातचीत के लिए बढ़िया है दिन। प्यार का इजहार करने के लिए दिन बहुत बढ़िया, प्यार का इजहार करिए, आप सफल होंगे। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिए। निसंदेह परिणाम थोड़ा कम भी मिले, परंतु मेहनत करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वैसे कोई विशेष स्वास्थ्य में परेशानी नहीं है। मां के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। तुला राशि के जातक अपने स्वास्थ्य की चर्चा डॉक्टर से जाकर के करें, यानी डॉक्टर से मिलने का समय आ गया है। हो सकता है रूटीन चेकअप ही हो, लेकिन एक बार जाकर के डॉक्टर से मिल अवश्य लीजिए। परिवार के साथ अपनी समस्या का आप विचार विमर्श करें, बातचीत करें, इससे आपको समाधान मिल जाएगा। अगर आपके परिवार में किसी के स्वास्थ्य में परेशानी है तो उन्हें भी लेकर के डॉक्टर के पास आज आपको जाना पड़ सकता है। हालांकि एक बात बता दूं, तुला राशि के जातकों की अच्छी सूचना यह है कि जरूरत पड़ने पर हर संभव आपको मदद मिल जाएगी। किसी सामाजिक कार्य के लिए भागदौड़ कर रहे हैं तो जरा सावधान होकर के करें। हर कार्य में आपको सावधान होना होगा। और घर में जैसा मैंने कहा कोई बुजुर्ग इत्यादि है, जैसे माता पिता या कोई और, तो उनके साथ शाम तक हो सकता है आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। भूमि भवन वाहन से संबंधित अगर कोई समस्या थी या अपने लिए कोई मकान, दुकान, कार्यालय इत्यादि ढूंढ रहे थे तो आपकी ये इच्छा पूर्ण होने वाली है। और धन को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो उस चिंता को लेकर के चिंतित मत होइए। आज केवल और केवल स्वास्थ्य की चिंता करिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए और जो आपके अपने शुभ चिंतक हैं उन पर भरोसा करिए, किसी पर शक मत करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है। प्रेमी से आज आपको उपहार मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द से संबंधित परेशानी आज आपको हो सकती है। भगवान भोलेनाथ पर आज थोड़ा सा दूध अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश से आप बचें। और वृश्चिक राशि के जातक आज के दिन का लाभ उठाएं। दिन पूरी तरह से फायदेमंद, पूरी तरह से आपके लिए सकारात्मक। केवल अपना नजरिया आपको सकारात्मक बनाना होगा। किसी भी प्रकार से विवाद से आपको बचना होगा। दिन आपके पक्ष में है। कारोबार में खर्च पर जरा नियंत्रण रखिए। आसपास के लोग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होने वाले हैं। जो भी समस्याएं चली आ रही थी वो दूर होने वाली हैं। कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज आपके जीवन साथी का सहयोग आपके पक्ष में है। जीवन साथी का अगर साथ आपको मिल जाए तो आप लगे हाथ हर समस्या का निपटारा कर लेंगे। जो भी काम हाथ में लेंगे उसे पूरी तरह से वक्त से पहले पूरा कर डालेंगे। मौका मिल रहा है, इस मौके का लाभ उठाइए, परंतु जीवन साथी का सहयोग अवश्य चाहिए। सोच समझ करके निर्णय लेकर के आप आगे बढ़ते हैं तो हर मामले में सफलता मिलेगी। छोटे छोटे कार्यों में अधिक समय न लगे, इसलिए हर कार्य की पहले योजना बना लीजिए। और हां, आज किसी से भी मतभेद नहीं करना, विशेष करके जीवन साथी से। विपरीत के प्रति आज आकर्षण थोड़ा ज्यादा रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों के मन में। विद्यार्थियों को परिणाम से बहुत हद तक निराशा होगी, लेकिन आप उससे संभल जाएंगे। स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोगों से परेशानी है और भोलेनाथ पर आज थोड़ा सा शहद अर्पित करना है। लकी अंक 1 है आपके लिए, लकी कलर क्रीम। निवेश आप करें। धनु राशि के जातक मन को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करें। मन विचलित होगा बार बार। नौकरी और व्यापार में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिससे आप दुखी और मानसिक रूप से अवसादग्रस्त भी हो सकते हैं। अगर आप पहले से डिप्रेशन के शिकार हैं तो परेशानी आपकी बढ़ेगी। करियर, घर, परिवार, हर क्षेत्र में वैसे हो तो सब सकारात्मक ही रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं थोड़े चिंतित, परेशान दिखाई पड़ेंगे। किसी भी बात को लेकर के तैस में मत आइए, गुस्से में मत आइए, शांत रहिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। काम का बोझ, तनाव आपको परेशान कर रहा है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। बात बात पर झुंझलाहट, बिना सोचे समझे किसी से उलझ जाना आपको मुश्किल में डालेगा। व्यापार का विस्तार करने की सोच रहे हैं, आप सफल होंगे, आप प्रयत्न करिए। जीवन में जो भी कठिन स्थिति है वो जल्द सुलझेगी, परंतु आपको धैर्य रखना होगा, शांत रहना होगा, संयम के साथ रहिए। टेंशन जितना पालेंगे, तनाव जितना उठाएंगे लेंगे, उतना ज्यादा मुश्किल आपके लिए होता रहेगा। हर मामले में आपको खुले मन से विचार करना है। लोगों की बुराई करने से आपको बचना है। धनलाभ के दृष्टिकोण से देखें तो योग बना हुआ है। कहीं रुका हुआ पैसा था वो वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है। दांपत्य जीवन सुखमय है। तो ही प्रेम संबंध के लिए भी दिन
अनुकूल परिणाम लेकर के ही आ रहा है। विद्यार्थी आज के दिन को कुछ इस कदर देखें कि जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करें, प्रयत्न करें। दिन आपको थकाएगा जरूर, लेकिन रिजल्ट भी देगा। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो मानसिक अशांति और नींद की कमी से आपको परेशान होना है। बच्चों की मदद करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश जानकार की राय से ही कीजिएगा। मकर की बात करें तो सहज और सरल आप रहिए। चेहरे की चमक बता रही है कि कुछ अच्छा हुआ है आपके साथ। समस्या का सामना कर रहे थे तो समझ लीजिए उसे सुलझा लेंगे आप। संभव है कि दिन के पूर्वार्ध में ही अपनी समस्या से आप बरी हो जाएं। अगर अभी भी समस्या में है तो बिल्कुल समस्या की गहराई में जाइए और आप उस समस्या से बाहर होंगे। समस्या समझ लीजिए खत्म। कारोबार में व्यस्तता थी, व्यस्तता रहेगी, इसका आप लाभ उठाइए। काम करिए, अधिक से अधिक काम करिए। मदद आपको मिलेगी। किसी ऐसे व्यक्ति से आपको सलाह मिलने वाली है जो कि आपके लिए बहुत लाभप्रद हो, या यूं कहें कि बहुत हद तक टेंशन आपकी जिससे दूर हो जाए। जरूरी मामलों में जीवन साथी से राय ले लेना उचित होगा। किसी नए व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात या व्यापार से संबंधित चर्चा होने वाली है। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय। घर का वातावरण अत्यंत श्रेष्ठ मैं आपका देख रहा हूं। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमियों के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी, परंतु अपने माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। उनको जोड़ों में दर्द से संबंधित परेशानी अधिक हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। आज सभी मकर राशि के जातक केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। और कुंभ राशि के जातक एकाग्र होकर के आगे बढ़ें। आज एकाग्रता अत्यंत आवश्यक है। आपको बहुत सारा कोशिश करना है, लगातार कोशिश करते रहना है, आप सफल होंगे। व्यापार से संबंधित चिंता थी, वो चिंता दूर होगी। व्यवसाय में कर्मचारियों के कारण अगर परेशानी थी, वो परेशानी दूर होगी। व्यापार का माहौल अगर बिगड़ गया था तो एकांत मन से आप विचार करिए, अपने सभी बिगड़े हुए माहौल को आप ठीक कर लेंगे। घर गृहस्थी को लेकर के अगर कोई चिंता परेशानी आपको सता रही थी, वो दूर होगी। यात्रा के बारे में अगर आप सोच रहे थे तो यात्रा करिए। कार्यों में बार बार अगर रुकावट आ रही थी, वो रुकावट दूर होगी। लोगों पर बेवजह गुस्सा करने से बचना है, व्यर्थ के व्यय से बचना है, और जितना हो सके समझदारी दिखाइए हर मामले में। खरीदारी में अति मत करिए। ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं तो सोच समझ कर कहीं कुछ खरीदिए, नहीं नुकसान आपका होगा। निजी संबंधों में किसी तरह का असंतोष है, जैसे जीवन साथी से किसी बात को लेकर के मतभेद, प्रेमी के साथ किसी बात को लेकर के गलत फहमी हो गई है, उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी का असंतुलित रवैया भी आज आपको थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन आप इसको संभाल लीजिएगा। मतभेद करना बहुत उचित नहीं है। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मौसमी बीमारियों से सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी। और आज कौवे को प्रातःकाल रोटी दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश जानकार की राय से करें। और मीन राशि के जातक परिश्रम पुरुषार्थ से आगे बढ़ते चले जाएं। कहीं उलझने की जरूरत नहीं है, उलझिए मत। अपने आप को जितना हो सके साफ सुथरा रखते हुए सुलझा हुआ किरदार आज आपको पेश करना है। रुके हुए सभी कार्य आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। उलझनों को कल पर नहीं टालना, आज ही सुलझाना है। लेकिन जैसा मैंने कहा, उलझनों में पड़ करके उलझन को सुलझाने की जगह बाहर रहते हुए उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए, तो बहुत हद तक हो रहा नुकसान परेशानी आपकी दूर होगी। विशेष धन कमाने के अवसर मिलेंगे, भाग्य का साथ मिल रहा है। और आपका दृष्टिकोण भी ज्यादा से ज्यादा व्यापक और सकारात्मक होता दिखाई पड़ रहा है। दिन पूरी तरह से आनंद से बीतेगा। दिन भर दिमाग भी आपका चलता रहेगा, फायदा कहां से आए, कहां से आप जुगाड़ लगाएं, इन्हीं सब चीजों में आप लगे रहेंगे और फायदा बनाएंगे भी। कोई निवेश करना सोच रहे हैं, कहीं निवेश की योजना है आपकी, बिल्कुल निवेश करिए। योजनाबद्ध ढंग से निवेश करेंगे, बहुत लाभ होगा। कदम उठाने के लिए, कोई बड़ा कदम उठाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी न किसी बात की खुशी आपको मिलती रहेगी। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से भी आपको मदद मिल जाएगा। यानी कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में फायदा कुछ कम जरूर हो, लेकिन इससे कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। प्रेम संबंध में तनाव था, उसे दूर करिए। जीवन साथी का मूड अगर ठीक नहीं तो उन्हें मनाइए। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित परेशानियां संभव हैं, सो जरा खान पान पर ध्यान रखिए। भोजन समय पर करिए, बाहर के भोजन से बचिए। और आज अपने इष्ट देवता की आराधना अवश्य करिए। प्रातःकाल 10 मिनट बैठ करके लाभ ही लाभ रहेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप कर सकते हैं।
तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।